सुनो ना, कब तक इस छोटे से शहर में रहते रहेंगे? थक गए यार अब इस छोटे से शहर से। हमारी शादी के समय याद है ना क्या क्या सपने दिखाए थे तुमने? अरे सब याद है मुझे, और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें छोटे शहर में रखने का। सिर्फ तुम्हें सपने नहीं दिखाए थे, तुम्हारे साथ आने वाले भविष्य के सुंदर सपने मैंने भी देखे थे। आज के समय में कौन है ऐसा जो बड़े शहर में रहकर लग्जरी लाइफ जीना नहीं चाहता, लेकिन सबके नसीब में तो नहीं है ना। अब बताओ मैं क्या करूं, मेरी नौकरी ही ऐसी है। पिछले 10 साल से इस छोटे से शहर में पोस्टिंग मिली हुई है। तुमसे कोई बात छिपी तो है नहीं। अच्छी तरह जानती हो ना कि अपनी तरफ से प्रयास करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बताओ तुम्हारे प्रयासों का क्या अचार डालूं मैं? मुझे तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। मेरी सारी सहेलियां बड़े बड़े शहरों में ऐश कर रही है और एक मैं हूं जो तुम्हारे साथ इतने सालों से यहाँ सड़ रही हूँ। कितना शौक था मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना, पार्टी करना। तुमसे शादी क्या हुई, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। इस छोटे से कस्बे में ना ढंग का रेस्टोरेंट है, ना कोई जान पहचान वाला यहाँ आसपास रहता है। बस 24 घंटे घर की 4 दीवारियों को ताकते रहो। अब तो सोशल मीडिया पर सहेलियों की फोटो ही देखना बंद कर दिया मैंने। अरे कब तक दूसरों को देखकर अपना दिल जलाती रहूंगी? अगर इतनी ही कूल लाइफ चाहिए थी तुम्हें तो क्यों करी मुझसे शादी? शादी के समय मैंने तुमसे छुपाया तो नहीं था कुछ भी, सब कुछ सच सच बताया था। अपने पापा से कहकर किसी राजकुमार से शादी कर लेनी चाहिए थी। एक तो तुम्हारी वजह से ऐसी नीरस जिंदगी जी रही हूँ मैं, ऊपर से मेरी तकलीफ समझने के बजाय तुम भी मुझे ही ताने दे रहे हो। बताओ मैं क्या गलत कह रही हूँ? अरे जब वक्त निकल जाएगा, उम्र निकल जाएगी, उसके बाद क्या फायदा होगा? सारी जवानी तो हमारी यहाँ बीत गई। कितने अरमानों से मैंने अपने वेस्टर्न ड्रेसेस खरीदे थे, उन्हें पहनना तो सपना ही बनकर रह गया बस। ना कभी 9 मन तेल हुआ, ना कभी राधा नाची। अरे तो किसने रोका है? क्या मैंने तुम्हें कभी कुछ भी पहनने से मना किया है? जो दिल में वो पहनो, अपने सारे शौक पूरे करो, और तुम्हारी सुविधा का पूरा ख्याल तो रखता हूँ मैं। बेशक छोटे शहर में रहते हैं हम, लेकिन हमारे घर के अंदर हर तरह की सुख सुविधा का पूरा इंतजाम है। तुम्हें किसी बात की तकलीफ होने नहीं दे रहा हूँ मैं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा ये सोने का पिंजरा। मुझे खुली हवा में सांस लेनी है, अपने दोस्तों से मिलना है, क्लब में जाकर पार्टी करनी है, नाइट आउट करना है, मॉल में शॉपिंग करनी है, बड़े शहरों की नाइट लाइफ को एंजॉय करना है। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ले देकर साल भर में सिर्फ एक मौका मिलता है जब हम बाहर जाते हैं, वो भी तब जब यहाँ मेला लगता है। तुम समझ रहे हो रमन? मॉल से सीधा मेले पर आ गए हम लोग। और क्या कहा तुमने? मैं घर में अपने वेस्टर्न ड्रेस पहनकर घुमा करूं? मुझे पागल समझते हो क्या तुम? घर में इंसान कंफर्टेबल कपड़े पहनता है। अब घर में वन पीस और सिगरेट पैंट पहनकर कौन घूमेगा? और अगर कभी गलती से बाहर पहनकर निकल जाओ ना तो पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल जाती है। याद है ना वो गुप्ता जी की वाइफ, मेरी कैपरी देखकर क्या अफवाह उड़ाई थी मोहल्ले में? कह रही थी रोमन जी की वाइफ तो निक्कर पहनकर बाजार जाती है। अब तुम ही बताओ रमन, ये कैपरी और निक्कर में कोई डिफरेंस नहीं होता क्या? अरे जाने दो ना उन्हें, परेशान मत हो। जो तुम फील कर रही हो ना वो सब मैं भी फील करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, सरकारी नौकरी है, छोड़ भी तो नहीं सकता। और अब इतने सालों बाद कहीं और नौकरी मिलेगी नहीं। अगर तुम इसी तरह से मुझे ताने मारती रही हो ना तो कसम से किसी दिन गुस्से में रिजाइन कर दूंगा मैं। अभी तक तो सरकारी अफसर की पत्नी हो यही सोचकर संतोष हो जाता था, फिर बेरोजगार की बीवी कहलाओगी, सोच लो बर्दाश्त कर सकोगी क्या? जब मुंह खोलना ना ऐसी मनहूस बातें ही करना तुम। कभी अपने मुंह से ये भी कह दिया करो कि बहुत जल्द तुम्हारा किसी अच्छे शहर में ट्रांसफर होने वाला है, फिर उसके बाद हम लोग एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। अच्छा ठीक है, अगर मेरे कह देने से तुम्हारे मन को तसल्ली मिल जाती है तो ठीक है बाबा, कह देता हूँ। बहुत जल्द मेरा ट्रांसफर होने वाला है, नई जगह पर जाकर अपनी नई दुनिया बसाएंगे हम, और फिर देखना जो सपने हम यहाँ पूरे नहीं कर पाए वहां जाकर जरूर पूरे करेंगे। ये हुई ना बात। अच्छा बताओ क्या खाओगी डिनर में? मटर पनीर बना दूं? ये लो, अभी 5 मिनट पहले तक मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी और अब मैडम का प्यार टपकने लगा। हाँ तो दुश्मन थोड़ी ना हूं मैं, प्यार तो करती हूँ, तभी तो इतने साल से तुम्हारे साथ यहाँ रह रही हूँ, वरना कब की छोड़कर भाग गई होती अपने मायके। तुम्हें तो पता ही है कितनी बार मेरे भैया भाभी ने मुझे कहा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके पास मुंबई आ जाऊं। वो तो मैं ही हूँ जो तुम्हें छोड़कर जा नहीं रही हूँ। ये ना सिर्फ दिखाने के दांत होते हैं, सच में चली जाओगी तो कोई 4 दिन भी तुम्हें वहां रख नहीं पाएगा। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं पतिदेव, उन्हीं लोगों ने अपने घर में रखकर पाल पोस कर इतना बड़ा करके मुझे यहाँ भेजा है, इसलिए मेरे मायके वालों के बारे में ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बाबा, गलती हो गई मुझसे, मैं दोबारा तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहता। मैंने मान लिया तुम्हारे मायके वाले बहुत अच्छे हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं और सारी जिंदगी तुम्हें अपने घर में बिठाकर खिला भी सकते हैं। अब बात को यहीं खत्म करें चलो दोनों मिलकर डिनर बनाते हैं।
तो भाई ये है रमन और पूजा की जोड़ी। रमन जिसकी सरकारी नौकरी है, कहने को तो रमन क्लास 2 ऑफिसर है, गाड़ी घर सब है, लेकिन पूजा के जीवन की सिर्फ एक ही समस्या है, और वो ये कि रमन की सरकारी नौकरी में उन्हें एक छोटे से शहर की छोटी सी जगह पर पोस्टिंग मिली हुई है। अभी छोटे शहर में बड़े शहर से आए हुए लोगों को एडजस्ट होना मुश्किल भरा तो होता ही है। इसीलिए पिछले 10 साल से हर दिन पूजा रमन को यहाँ से ट्रांसफर करवाने के लिए कहती रहती है। लेकिन हाय रे फूटी किस्मत बेचारे रमन की। उसकी लाख कोशिशें करने के बाद भी रामपुर से उसका ट्रांसफर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2 महीने बाद पूजा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस बार की ट्रांसफर लिस्ट में मेरा भी नाम आया है। सामान बांधना शुरू कर दो, इस बार पक्का मेरा ट्रांसफर होने वाला है। क्या बात कर रहे हो? सच में रामपुर से छुटकारा मिल जाएगा हमें? लेकिन ये तो बताओ, अगली पोस्टिंग कहाँ मिलने वाली है? तुमने अप्लाई किया था ना, मुंबई, पुणे, दिल्ली, चंडीगढ़। मुझे ऐसी जगह पर ही पोस्टिंग चाहिए, पहले ही बता रही हूँ। अब मैं और ये सोलापुर, रामपुर में रहकर अपनी लाइफ खराब नहीं करना चाहती। अरे तुम चिंता मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एप्लीकेशन भी लगा दी है कि हमें इस बार मुंबई ना सही, आसपास कहीं किसी अच्छे से शहर में पोस्टिंग मिल जाए। जब से रमन ने बताया था कि उसका नाम ट्रांसफर लिस्ट में आ गया है, पूजा हर रोज बड़े बड़े शहरों में जाकर अपनी लाइफ बिताने के सुंदर सपने देखने लगी थी। 1 सप्ताह बाद पूजा, फाइनली मेरा ट्रांसफर लेटर आ गया। क्या बात कर रहे हो? दिखाओ लेटर, कहाँ मिली पोस्टिंग? तुम ना ही देखो तो अच्छा है। इस बार मेरी पोस्टिंग मनकापुर में हुई है। यहाँ से 8-9 घंटे का रास्ता है, और बुरी खबर है कि मनकापुर के 250 किलोमीटर की रेंज में कोई ढंग का शहर भी नहीं है। मतलब वो यही बात हो गई कि आसमान से टपके और खजूर में अटके। मनकापुर तो रामपुर से भी गया गुजरा हो गया। यहाँ तो फिर भी 70 किलोमीटर के बाद बड़ा शहर मिल जाता था, लेकिन वहां तो रही कसर भी पूरी कर दी सरकार ने। ये नहीं हो सकता। अरे आप कुछ करो ना, इतनी अच्छी रैंक पर पोस्टिंग है आपकी, क्या किसी के साथ जान पहचान नहीं बनाई कभी? कोई तो होगा जो आपकी बात ऊपर तक पहुंचा सके। साम दाम दंड भेद किसी तरीके से बस ये ट्रांसफर रुकवा दो और अपना ट्रांसफर किसी ढंग की जगह पर करवाओ। पूजा शांत हो जाओ। अगर ये ट्रांसफर रुकवाना संभव होता तो मैं ये सब पहले ही कर चुका होता। मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, लेकिन शायद हमारे भाग्य में यही है। अब जो होना था सो हो गया। अपने आप को समझाओ और सामान पैक कर लो। नहीं, बस बहुत हो गया। मेरे बच्चे अब रामपुर से निकल मनकापुर तो नहीं जाएंगे। अरे क्या देहाती बनाकर रखोगे अपने बच्चों को? मेरे बच्चों का हक नहीं है कि वो बड़े शहरों में जाकर अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े, अच्छे वातावरण में बड़े हो, उनके दोस्त अंग्रेजी बोले। अरे तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। पूजा को गहरा धक्का लगा था। गुस्से में उठकर वो अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। मां, समझ में नहीं आता भगवान किस जन्म का बदला निकाल रहे हैं मुझसे। अरे पिछले 10 साल से इसी दिन का इंतजार कर करके जी रही हूँ कि आज नहीं तो कल रमन का ट्रांसफर होगा और हम भी किसी अच्छी जगह पर जाकर अपना नया जीवन शुरू करेंगे। लेकिन इनका ट्रांसफर रामपुर से भी कहीं गुजरी जगह हो गया। आप ही बताओ माँ, कि मैं देहात में रहकर अपनी सारी जिंदगी बिता दूं? ना अपने मन का खा सकते, ना पहन सकते, ना कहीं घूमने जा सकते, ना ढंग का स्कूल कॉलेज। परेशान हो गई हूँ ऐसी लाइफ से। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अरे बेटा तू ऐसा कर, दामाद बाबू को बोल मनकापुर वो अकेले चले जाए और तू बच्चों को लेकर यहाँ मुंबई चली आ। इस घर में बहुत जगह है, सब एडजस्ट हो जाएगा। यहीं के स्कूल में बच्चों का एडमिशन करा देंगे। तू भी खुश रहेगी, बच्चे भी खुश रहेंगे। तुम शायद ठीक कह रही हो माँ। अब समय आ गया है, मुझे कोई कठोर निर्णय लेना ही पड़ेगा, वरना मैं तो सारी जिंदगी ऐसी ही रह जाऊंगी। क्या कह रही थी मम्मी जी? उन्होंने तुम्हें समझाया ना कि अब जो होना था सो हो गया, अब आगे की तैयारी करो। मम्मी ने मुझे कुछ समझाया नहीं, बल्कि मम्मी का तो ये कहना है कि मुझे आपके साथ मनकापुर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी ने मुझे बच्चों के साथ मुंबई रहने के लिए बुलाया है और मैंने भी सोच लिया है। बस बहुत हो गया। मैं देहात में अपना जीवन, अपनी आंखें की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। मैं मम्मी के पास मुंबई जा रही हूँ। बच्चों का एडमिशन वहीं करवा दूंगी। आप भी जब छुट्टी मिले तब मिलने के लिए आते रहना। सोच लो, ये सब जितना आसान तुम्हें दिख रहा है ना, उतना आसान होने वाला नहीं है। आसान तो रामपुर में रहना भी नहीं था, लेकिन मैं इतने साल रह ली ना तुम्हारे साथ, अब मुझे मेरे हिसाब से देखने दो। पूजा जल्दी ही अपने दोनों बच्चे अंश और वंश के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए। दोनों बच्चों का एडमिशन भी करवा दिया था। शुरुआती कुछ दिन बहुत अच्छे से बीत जाते हैं। 1 महीने के बाद ऋषभ, अमन, जल्दी जल्दी ये रसोई में खड़े होकर दूध पी लो, वरना अगर अंश और वंश ने देख लिया ना तो उन्हें भी दूध देना पड़ जाएगा। जब से ये लोग यहाँ रहने आए, खर्चा तो ऐसे ऊपर भाग रहा है जैसे कि देश की महंगाई। 3 लीटर दूध आ रहा है, उसके बाद भी घर में दूध नजर ही नहीं आता कि जाता कहाँ है। ठीक कह रही हो दीदी आप। अरे घर में काजू, बादाम, बिस्किट, किसी का कुछ आता पता ही नहीं नजर आता।
पता नहीं बच्चे हैं या राक्षस, इतना कौन खाता है बताओ भला। दीदी भी जब से आई है ना, बस हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहती है, ये नहीं कि रसोई में आकर 2-4 कामों में हाथ ही लगा दे। ठीक कह रही है छोटी तू, जब वो बेशर्म बन रही है तो अब हमें भी बेशर्म बनना ही पड़ेगा। बस बहुत हो गया, मैं तो अब जाकर सामने से बोलने वाली हूँ कि घर के कामों में हाथ लगाओ, वरना मैं बिठाकर किसी को 3 टाइम खाना नहीं खिलाने वाली। बिल्कुल ठीक कहा भाभी आपने, हमारे पास अपने बच्चों का काम कम है क्या, जो इन 3 लोगों की मुसीबत और झेले हम। और फिर मैं तो कहती हूँ क्या जरूरत थी यहाँ आकर हमारी छाती पर मुंह डलने की। अच्छा खासा कमाते जीजा जी, गाड़ी बंगला ड्राइवर नौकर चाकर सब था वहाँ। पता नहीं क्या सोचकर हमारे घर में काम बढ़ाने के लिए चली आई। ये क्या खुसुर पुसुर कर रही हो तुम दोनों, हाँ? पूरी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही है, पूजा सुन लेगी तो क्या सोचेगी? सुन लेगी नहीं माँ, मैं सब सुन चुकी हूँ। अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपका कितना राशन या दूध पी जाते हैं जिसके लिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। और अगर बात सिर्फ काम की थी ना तो भाभी वो आप मुझे सीधे सीधे बोल सकती थी। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि मैं सिर्फ बैठ कर खा रही हूँ। 5 बच्चों को रोज स्कूल से लेकर आना, उन्हें छोड़कर आना, उनका स्कूल का होमवर्क कराना, पार्क लेकर जाना, सारी जिम्मेदारियां मैं ही संभाल रही हूँ ना। और रसोई में भी सुबह सबका टिफिन तो मैं ही बना कर देती हूँ, तब भी आप लोग इस तरह की बातें कर रही हैं। अरे तो कोई एहसान कर रही हो क्या? अब जब यहीं रहने के लिए आ गई हो तो कितने दिन मेहमान बनकर रहोगी? यहाँ रहना है तो बराबर काम में हाथ लगाना पड़ेगा। ये महारानियों की तरह सोफे पर बैठकर भाभी भाभी करना बंद कर दो। उम्र में तुमसे बड़े हैं हम, तो कायदे से तो हमें बैठना चाहिए और तुम्हें हमें बनाकर खिलाना चाहिए। पूजा बेटा जाने दे, तुझे पता है ना शुरू से ही मुंह फटा है दोनों की दोनों, उनकी बातों को दिल पर मत लगा। और वैसे भी ये घर सिर्फ इन दोनों का नहीं है, तेरा भी घर पर बराबर अधिकार है। तो चल हम दोनों मेरे कमरे में बैठेंगे। माँ ने अपनी तरफ से लीपा पोती करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन भाभियों की कही बातें पूजा के दिल को बहुत गहराई तक घायल कर गई थी।